अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। 22 अप्रैल 2025 को अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पहलगाम के शोहदा की पहली बरसी के मौके पर मोहम्मद याकूब डन्नो नायब सदर और सयाद के सरबराह और आसिफा बेगम रियासती सरबराह ख्वातीन विंग शहीद मेजर रोहित मेमोरियल NGO डॉक्टर फैजौन के साथ मिलकर रेशी सज्जाद शोला तारिक शेरा राजस्थान अशरफ अली खान और दीगर ने शहीद होने वाले हीरोज़ को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। इनके कुर्बानी को याद करते हुए मोहम्मद याकूब डन्नो और आसिफा जी ने कहा कि शोहदा की बहादुरी और अज़म जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क की नस्लों को मुतासिर करता रहेगा। सुनील जिम्पल ने LG मनोज सिन्हा से मुस्तकिल तौर पर तकरूरी और KKG कृषि अकादमी और JKP पुलिस के SPOs को 35,000 सेलर्स अदा करने का मुतालबा किया। हुकूमत ज़रूरी महकमों में काम करने वाले KKG कृषि अकादमी को कोई तनख्वाह नहीं दे रही। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आपसे 18 से 40 साल के बीच के नौजवान एक सीधा सवाल उसका जवाब चाहते हैं। वो सवाल ये है कि आपने कृषि खिदमतगर चुलाने के लिए हाईली क्वालिफाइड कृषि उद्यमियों को, जो 2000 से ज्यादा है, हाईली क्वालिफाइड BSc, MSc, PhD एग्रीकल्चर, वो आपने किसान खिदमतगर चलाने के लिए लगाए थे। यही आपने एक काम किया, वरना आपकी फरिश्त में, लिस्ट में बेरोजगारी आपने ज्यादा बढ़ाई, क्योंकि रियासत को तोड़ते ही 2018-19 के कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स को आपने नौकरी से बर्खास्त कर दिया। आपसे पहले 2014 और 15 में जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स लगे थे, आपने उनको भी नौकरी से निकाल दिया। और 2018-19 में 10+2 लेक्चरर्स जो लगे थे, आपने उनको भी निकाल दिया। और जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स लगे थे, रियासत को तोड़ करके और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को तोड़ करके आपने बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में बढ़ा दी। और एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया, चाहे वो डेली वेजर्स हो, चाहे वो किसी भी 18 से 40 साल के पढ़े लिखे नौजवान हो। लेकिन आज मैं मखसूस सी बात एक कृषि खिदमतगर की आपके जहर गोर और आपको याद दिलाना चाहता हूं। आपने कृषि उद्यमियों को लगाया, कृषि खिदमतगर चलवाए, हाईली क्वालिफाइड बच्चों को गुलाम बनाया, और आज तक पिछले 2 सालों से ज्यादा 2024 में आपने लगाए थे, तब जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं थी। आज तक उनको 1 पैसे की तनख्वाह कृषि खिदमतगरों को नहीं मिली है। मैं तमाम कृषि खिदमतगर चलाने वाले कृषि उद्यमियों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें। इसके ऊपर जो कृषि उद्यमी, जो हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं, वो कहां कहां किसान खिदमतगर चला रहे हैं, किस किस जिले में, ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में। उस ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, जिले का नाम, तहसील का नाम जरूर लिखें, ताकि LG साहब को यह पता चले कि पूरे जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, काजीकुंड, बडगाम, शोपियां, गुरेज, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, पुंछ, राजौरी, सुरनकोट, जम्मू, उधमपुर, रियासी, बनी, बिलावर, बशनोली, तमाम कृषि उद्यमी इसके ऊपर कमेंट करें कि आप कहां कहां किसान खिदमतगर आप चला रहे हैं और कहां कहां पे आप लगे हुए हैं। और इस वीडियो के ऊपर कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि LG साहब आप तक जो इन बच्चों के साथ बेइंसाफी हो रही है, जो 2 सालों से, जब से ये कृषि उद्यमी किसान खिदमतगर चला रहे हैं, उनको 1 पैसे की तनख्वाह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने नहीं दी है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी शिवराज चौहान यहां पे आए, बड़ी तारीफों के पुल बांधे कि जम्मू कश्मीर में किसान खिदमतगर बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं। यानी कि ये बच्चे और किसान मिलकर के अन्नदाता का काम कर रहे हैं। कृषि उद्यमी
सभी का पेट भरने वाले कृषि उद्यमी, किसान, खिदमतगर चलाने वाले आज खुद अपने परिवार को नहीं चला पा रहे। उनकी घर टूट रहे हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही, बच्चों की शिकायतें आ रही हैं, वो स्ट्रेस, टेंशन और तनाव में है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब। और उनमें से ऐसी ऐसी धमकियां मुझे आती हैं टेलीफोन कॉल्स के ऊपर कि कलेजा फट जाता है जब वो कहते हैं कि हम सुसाइड करने के लिए तैयार हैं। सरकार ने हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए कोई जॉब पॉलिसी नहीं बनाई है। ये बात तो मैंने जावेद दार साहब मेरे मित्र हैं, उनको भी कई बार कहा, और उन्होंने भी, सरकार ने भी इस बारे में एलजी को भी लिखा होगा और मरकज की सरकार को भी लिखा होगा, एग्रीकल्चर यूनियन मिनिस्ट्री को भी लिखा होगा। लेकिन अफसोस मरकज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और तब भी कृषि उद्यमी जो है भूख के शिकार हो रहे हैं। और एक और एसपीओस के लिए भी आपकी जिम्मेवारी थी एलजी साहब। आपसे आज जम्मू कश्मीर का एक एक एसपीओ ये आपसे जानना चाहता है कि आपने उनके बारे में क्या सोचा है, उनके लिए क्या जॉब पॉलिसी बनाई है, कब उनके लिए जॉब पॉलिसी, उनको रिक्रूटमेंट करेंगे, कब तक वो 10-12 हजार रुपए तनख्वाह के ऊपर कब तक अपनी जान को दांव पे लगा। आज पुलवामा पहलगाम में हादसा हुआ, वहां पे भी, और पूरे कश्मीर में आतंकवाद से जो लड़ रहे हैं, इनकाउंटर से लड़ रहे हैं, एसपीओज लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर की बहादुर पुलिस लड़ रही है, उनको क्या इंसेंटिव्स दे रहे हैं होम मिनिस्टर अमित शाह साहब। आज जम्मू कश्मीर का एक एक एसपीओ आपसे जानना चाहता है होम मिनिस्टर साहब कि उनकी तनख्वाहों को लेकर के क्या सोचा। कम से कम उनकी तनख्वाह 35,000 रुपया होनी चाहिए। उनके बच्चे, और ऐसे ऐसे टेलीफोन एसपीओज के आते हैं, रुला देते हैं उनके टेलीफोन। और बहुत से कृषि उद्यमी और एसपीओज के परिवार वाले कैंसर के शिकार हैं। वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे पा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़वा पा रहे हैं। जिम्मेवार को सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं एसपीओज के बच्चे, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मजबूर हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों के रिजल्ट देख करके बड़ा दुख हुआ। इस बात मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन तालीम और उनके वर्दियां नहीं मिलती, तनख्वाहें एसपीओज को समय के ऊपर नहीं मिलती। मैं 2 ही काम एलजी साहब आपके हवाले हैं। एक, एसपीओज को पक्का करना, जम्मू कश्मीर बहादुर पुलिस का मनोबल को बढ़ाना। नंबर 3, एसपीओज को पक्का करना, तनख्वाहें बढ़ाना। और नंबर 4, जो किसान खिदमतगर चलाने के लिए कृषि उद्यमी आपने लगाए थे, वो कृषि उद्यमी आज ये आपसे पूछते हैं कि उन्हें 1 पैसे का तनख्वाह क्यों नहीं दी जाती। उनके लिए तनख्वाह फिक्स कीजिए, परमानेंट जॉब पॉलिसी बनाइए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत सी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। मैं तमाम कृषि उद्यमियों को और एसपीओज को कहूंगा कि इस वीडियो के ऊपर जो भी आप मुश्किलें आ रही हैं उसके ऊपर कमेंट करें। और किसान खिदमतगर कहां कहां पे चला रहे हैं कृषि उद्यमी, उनकी फोटोज भी इसके ऊपर पिक्स कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि एलजी साहब को भी ये मालूम चले कि कृषि खिदमतगर, कृषि उद्यमी कितनी मेहनत के साथ कहां कहां, किन किन जिलों में, किन किन इलाकों में किसान खिदमतगर सेंटर्स चला रहे हैं। बहुत परेशान थे कृषि उद्यमी, इसलिए मुझे आज उनकी आवाज बन करके आगे आना पड़ा है। और एसपीओज के लिए भी आप हमारी हिफाजत करते हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम आपके साथ खड़ी है। जय हिंद, धन्यवाद। एसपीओज को इस बेइंसाफी के चुंगल से एलजी साहब निकालें, ये हमारा पैगाम आपके लिए है। जय हिंद। सुनील जिम्पल ने कहा कि जमीन के अतिया दहिंदगान के लिए हुकूमत ने 2026-27 में तमाम अराजी अतिया दहिंदगान और दिहाड़ीदारों को बाकायदा बनाने का अमल शुरू किया। देखिए सुनील जिम्पल का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने लैंड ओनर्स को नौकरियां देने का प्रोसेस, प्रतिक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। जो पिछले 10, 15, 20 सालों से जो लैंड ओनर्स जिन्होंने अपनी ज़मीनें सरकारी डिपार्टमेंट्स को, स्कूल को
पीएचई को, जल शक्ति को, बिजली विभाग को और पंचायत घरों के लिए या जिस भी सरकारी काम के लिए ज़मीनें दी थी, सरकार ने उन लोगों को, लैंड डोनर्स को नौकरियां देने का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया है। आप सब लैंड डोनर्स को बहुत बहुत मुबारक। इस वीडियो को शेयर करते जाएं और तमाम लैंड डोनर्स इसके ऊपर कमेंट ज़रूर करें कि आपने किस डिपार्टमेंट को ज़मीन दी थी, कहाँ पे दी थी, किस डिस्ट्रिक्ट में दी थी, किस ब्लॉक में दी थी, किस पंचायत में दी थी, किस तहसील में दी थी, और हो सके तो उनकी पिक्स भी कमेंट बॉक्स में डालें। अब बहुत सी लैंड ओनर्स को सरकार ने डेली वेजर लगा दिया और वो भी कई 20-20 सालों से डेली वेजर्स का काम कर रहे हैं, जबकि उनको पक्की नौकरी मिलनी चाहिए थी। सरकार इसकी बात के ऊपर हमारी सरकार से बातचीत हुई है कि जो डेली वेजर्स लगाए हुए हैं उनको 7 साल अगर पूरे हो गए हैं तो उनको डेली वेजर के तहत नौकरी मिलनी चाहिए, उनको लैंड ओनर्स की कैटेगरी में नहीं डाला जाए। और लैंड ओनर अगर किसी परिवार ने की हुई है तो उनके परिवार के दूसरे मेंबर को या जिसकी जमीन है उसको नौकरी दी जाए, क्योंकि एक परिवार में अगर 2 भाई हैं और एक को डेली वेजर लगाया हुआ है और वो पिछले 12 सालों से डेली वेजर का काम कर रहा है, जबकि वादा यह किया गया था कि जैसे ही आप जमीन देंगे वैसे ही आपको पक्की नौकरी मिलेगी, लेकिन सरकार ने यह वादा अपना पूरा नहीं किया और विभाग ने उनको डेली वेजर लगा दिया। अब जो डेली वेजर लगे हैं आज वो 10-10, 15-15, 18-18, 20-20 साल से वो डेली वेजर का काम कर रहे हैं, तो उनको डेली वेजर ही गिना जाए, ना कि लैंड ओनर गिना जाए। डेली वेजर 55,000 पक्के इस साल होने वाले हैं, मुबारक की बात है, मुबारक की बात है लैंड ओनर्स के लिए भी। लेकिन हमारा ये कहना है, हमने सरकार से ये बोल दिया है कि जो डेली वेजर लगे हुए हैं, भले ही उनके फैमिलीज ने जमीनें दी हुई हैं, लेकिन उसको लैंड ओनर ने अगर 18-20 साल से 10-12 साल से नौकरी कर रहा है तो 7 साल के बाद जो पक्के होने चाहिए थे उनको लैंड डोनर नहीं, उनको डेली वेजर्स के क्राइटेरिया में नौकरी दी जाए। और दूसरी, अगर किसी परिवार ने जमीन दी हुई है, जबकि सरकार का यह वादा था कि जब उसने जमीन दी तभी उनको पक्की नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे परिवार हैं जो डेली वेजर भी नहीं लगे, उनको पैसे भी नहीं मिले और वो पेंडिंग सारे केसेस हैं उनके। उन लोगों के केसेस को भी प्रायोरिटी के ऊपर देखना चाहिए और उनको पक्की नौकरी मिलनी चाहिए। और दूसरा, अगर किसी परिवार में जमीन दी हुई है पिछले 10-20 सालों से और उसका कोई घर का मेंबर डेली वेजर लगा हुआ है तो उसे डेली वेजर की कैटेगरी में नौकरी मिलनी चाहिए, ना कि लैंड ओनर की। और जिस परिवार ने वो जमीन दी हुई है उस परिवार में दूसरा भाई भी होगा और उस दूसरा भाई या जिसको भी मालिक है, जिसको भी चाहे, उसको वो नौकरी मिलनी चाहिए। इस तरीके से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजमत भी मिलेगी लैंड ओनर्स को। ये तफसील से आज बात हमने सचिवालय में, सेक्रेटरीट में सरकार के साथ की है और मुबारक की बात है कि लैंड ओनर्स को सरकार ने मन बना लिया है और प्रोसेस जो है वो शुरू भी कर दिया है कि 2025-26 में तमाम डेली वेजर को पक्का किया जाएगा, तमाम लैंड ओनर्स को पक्का किया जाएगा और उनको भी पक्का किया जाएगा जिनके लैंड ओनर के केसेस पेंडिंग हैं और उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और दूसरा, एक सरकारी स्कूलों की आयास को रेगुलर करने के लिए, कंटीजेंट पेड वर्कर, मिड डे मील्स के लिए भी सरकार बहुत कुछ करने जा रही है 2026 और 27 में। और 18 साल और 40 साल के बीच के लोगों के लिए आपका बड़ा भाई सुनील डिम्पल भी आपके साथ खड़ा है, क्योंकि इन सब की जंग में 2014 के बाद और 5 अगस्त 2019 के वो काला दिन जिस दिन रियासत तोड़ी गई थी, मैं सब आपके साथ था। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और ये भी ज़रा दिल में सोचना कि हमारे रोज़गार के ऊपर ताला जड़ दिया था,
किसी को कोई नौकरी नहीं दे रही थी भारतीय जनता पार्टी। लॉकडाउन चल रहा था, बेरोजगारी के ऊपर बड़ा बड़ा ताले लगाए हुए थे, किसी को नौकरी 12 सालों में नहीं, कोई डेली वेजर पक्का नहीं हुआ, किसी लैंड ओनर को नौकरी नहीं मिली, यहां तक कि डेली वेजर की नौकरी भी नहीं हुई। आज हम कह रहे हैं कि जिसने डेली वेजर्स के 7 साल से ज्यादा हो गया उसको डेली वेजर की कैटेगरी में लाया जाए, भले ही उसकी फैमिली ने जमीन दी हो, और जिसको 7 साल से ज्यादा हो गया है जमीनें दी हुई, उसके परिवार को दूसरे मेंबर को नौकरी मिलनी चाहिए लैंड ओनर के तहत। मुबारक हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ताकि लैंड ओनर हम सारे मिल करके एक पुख्ता पॉलिसी बना सकें। मुझे लगता है कि आप लोगों का तनाव, जो स्ट्रेस जो है, जो हर रोज़ टेलीफोन कॉल्स मुझे तमाम जम्मू कश्मीर से आते रहते हैं, आपका तनाव कम हो गया होगा, क्योंकि आज तफसील से सरकार के साथ इन मुद्दों के ऊपर बात की है कि लैंड ओनर को लैंड ओनर की कैटेगरी में डाला जाए, डेली वेजर की कैटेगरी में नहीं, और जिनके पेंडिंग केस है उनको प्रायोरिटी के ऊपर किया जाए, और जिस किसी ने 7 साल से ज़्यादा नौकरी हो गई है, अगर उन्होंने, उसके परिवार ने किसी ने नौकरी ज़मीन दी हुई है, तो उसको डेली वेजर के कैटेगरी में नौकरी मिलनी चाहिए। तब जाकर के बहुत से परिवारों में 2-2, 4-4 नौकरियां होंगी। मुबारक।